नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है बिहार से रिलेटेड, जो कि पिछले 3 महीने के बिहार में वे सभी घटनाएं जो घटित हुई है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, सभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, जो कि आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहले है अप्रैल महीने का। अप्रैल महीने में जो पहला करंट अफेयर्स है वह है पीर पैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, जिसमें देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से इस पीर पैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, जो कि पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत ये पीर पैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर में आता है। पीर पैंती रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसे पुनर्विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन जो कि 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य है 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। उन्हीं योजनाओं में से एक है पीर पैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, जो कि बिहार के भागलपुर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जो कि 14 अप्रैल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया था, जो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार युवा मामले और खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया ने गेम्स के शुभांकर, जो गजसी खेल का शुभांकर है, उसको प्रस्तुत किया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में जो आयोजन हुआ उसका शुभांकर है गजसी। इस गेम्स का उद्घाटन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 मई 2025 को पटना में उद्घाटन किया गया था और यह बिहार में पहली बार है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हो रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो यह 4 मई से 15 मई तक पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय इन 5 जिलों में आयोजित किए गए थे। वहीं इसके गौरव मशाल यात्रा जो है 15 अप्रैल से 2 मई तक बिहार के 38 जिलों से होकर के गुजरी थी। शुभंकर जो कि गजसी हैं, इसका डिजाइन जो प्रभावित है वह है पालकालीन नालंदा से और बोध गया के मंदिरों में जो अंकित है हाथी तथा सिंह, उससे प्रेरित होकर के शुभंकर जो गजसी हैं उसका डिजाइन तैयार किया गया था। इस डिजाइन में बात करें तो महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय और पीपल वृक्ष, गौरैया, गंगेटिक डॉल्फिन जैसे तत्वों को भी शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 का आयोजन बिहार में पहली बार आयोजित हुआ है, जो कि बिहार के 5 जिले पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किए गए थे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड PDF आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पटना में बनेगा जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान। तो जेपी गंगा समग्र उद्यान क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के तट पर जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान का निर्माण किया जाएगा, जिसके अनुमानित लागत है 387.40 करोड़ रुपये और इस परियोजना को 2 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत देखते हैं तो जो निर्माण किए जाएंगे रिवर फ्रंट, हरे भरे पेड़ पौधों से युक्त उद्यान, तितली बगीचा, भोजन के लिए फूड कोर्ट, महिलाओं के लिए अर्बन हाट, टहलने हेतु पैदल मार्ग और साइकिल ट्रैक और एक विस्तृत पार्किंग क्षेत्र जैसे विकसित किया जाएगा इस योजना के तहत। इस उद्यान की बात करें तो 90% हिस्सा जो है इसका हरियाली और खुले मैदान में समर्पित रहेगा, जिसमें 1 लाख पेड़ पौधे लगाने की योजना बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में 8 हेक्टेयर क्षेत्र में एक विशेष बगीचा का निर्माण किया जाएगा, जो कि पारंपरिक खगोल शास्त्र की थीम पर आधारित होगा और यह गंगा के किनारे 6 किलोमीटर लंबे एक पैदल रास्ता तैयार किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि पटना में जो जेपी गंगा पथ उद्यान बनने के लिए योजना बनाया गया है उसका अनुमानित लागत 387.40 करोड़ रुपये है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 का आयोजित। देखते हैं तो पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में पहली बार
मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, उन्होंने खेल ज्ञानोत्सव 2025 का आयोजन करवाया है। यह जो है खेल प्रतियोगिता रखा गया है वह राज्यव्यापी खेल प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता है। इसके शुभारंभ जिन्होंने किया है वह किया है विवेक कुमार सिंह, जो कि रेरा के अध्यक्ष हैं। इनको ही मुख्य अतिथि के रूप में स्थान मिला था और इन्होंने ही फाइनल राउंड का उद्घाटन किया था। इस मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव की बात करें तो इसमें जो विजेता हैं, प्रथम स्थान जैफी जावेद और दीपंकर को, जो कि JNV स्कूल समस्तीपुर से संबंधित है। द्वितीय स्थान मिला था अंबर सिन्हा और ईशा भूषा को, जो कि सेंट कैरेंस स्कूल पटना से संबंधित हैं। वहीं तृतीय स्थान पे हैं न्यासा श्रीवास्तव और ऋषभ कुमार, जो कि सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल दरभंगा के प्रतिभागी हैं। इसमें प्रतिभागियों की बात करें तो कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र दो समूह में शामिल हुए थे। आयोजन करता है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। एक्स्ट्रा सी के सहयोग से, इन तीनों के सहयोग से यह आयोजन किया गया था। और इस खेल ज्ञानोत्सव का लक्ष्य जो है वह है खेल, उनके नियमों, इतिहास और खिलाड़ियों की उपलब्धियों में जागरूकता बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजगीर में होगा महिला कबड्डी विश्व कप आयोजन 2025 का, जो कि 12 अप्रैल 2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले बात करते हैं तो 2012 में पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित किया गया था महिला कबड्डी विश्व कप का, और यह दूसरी बार है जो कि बिहार में आयोजित किया जाएगा। 2025 का जो महिला विश्व कप कबड्डी है वह राजगीर के नवनिर्मित स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, और यह 1 जून से 10 जून 2025 तक राजगीर खेल एकेडमी में किया गया था। इसमें जो भाग लेने वाले देश हैं वह है ईरान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, हॉलैंड, जापान, पोलैंड, अर्जेंटीना, हंगरी, जर्मनी, केनिया, युगांडा सहित कुल 14 देश की टीमें हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार की अनुष्का अभिषेक, जो कि कराटे वर्ल्ड कप 2025 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इस वर्ल्ड कप की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को के बिम्पेल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, और यह जो खिलाड़ी हैं बिहार मुजफ्फरपुर की 13 वर्षीय अनुष्का अभिषेक हैं। अंडर 14 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने पहले काजाकिस्तान को, फिर उज्बेकिस्तान को और बाद में आर्मेनिया के प्रतिभागियों को हराकर के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, और सेमीफाइनल में इनका मुकाबला हुआ था मॉरिशस की खिलाड़ी से, और उनको ही हराकर ये फाइनल में प्रवेश की थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं अनुष्का अभिषेक, जिन्होंने कराटे वर्ल्ड कप 2025 में सिल्वर मेडल को जीता है। नेक्स्ट है बिहार में सुनियोजित शहरीकरण के लिए जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए इस जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया गया है, और इसका उद्देश्य है राज्य के प्रत्येक जिले में योजनाबद्ध तरीके से शहरीकरण को धरातल पर उतारना। इसका जो गठन किया गया है उसके तहत आगामी 20 वर्षों में जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र की रूपरेखा बनाई जाएगी। इसके तहत सड़क नेटवर्क, जल निकासी, बिजली, सार्वजनिक सुविधाएं आदि समावेश होगा, और यह 38 जिलों में इसका गठित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। तो इसके बारे में देखते हैं। तो 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं बिहार के पटना में केंद्र एवं राज्य सरकार की 800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। योजनाओं के तहत अन्न भंडारण योजना, पुलिस भवन निर्माण, सड़क परिवहन परियोजनाएं, छात्रावास उद्घाटन,
मखाना प्रोसेसिंग केंद्र, पेयजल आपूर्ति योजनाएं जैसी योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट है सेपक टकरा विश्व कप 2025, जिसका आयोजन 20 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक बिहार के पटना में सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था। और यह पहली बार है जब भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक की बात करें तो पुरुष रेगू टीम में फाइनल में जापान को हराया, वहीं रजत पदक जीता है महिला युगल की टीम ने। कांस्य पदक की बात करें तो पुरुष युगल टीम, महिला रेगू टीम, मिश्रित स्क्वाड टीम और महिला स्क्वाड टीम और पुरुष स्क्वाड टीम। इस सेपक टकरा विश्व कप का जो आयोजन हुआ था उसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं और इसी के साथ चौथे स्थान पर इसका स्थान रहा था। इस खेल में थाईलैंड पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। यह आयोजन जो है पाटलिपुत्रा के इंदौर स्टेडियम में आयोजित किए गए थे, जिसमें से 20 देश के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था और इस आयोजन की जिम्मेदारी जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकरा महासंघ की तरफ से किया गया था और भारतीय सेपक टकरा महासंघ ने की थी आयोजन। इस विश्व कप का जो संस्करण है वह 5वां संस्करण 2025 में आयोजित किए गए हैं। सेपक टकरा की बात करें तो यह मलेशिया का पारंपरिक खेल है जो फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं कि सेपक टकरा कैसा खेल है। भारत से रिलेटेड देखते हैं तो भारत में इसे 1980 के दशक में नागपुर महाराष्ट्र में पहली बार प्रस्तुत किया गया था सेपक टकरा खेल को। आगे बढ़ते हैं तो अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना की योजना की बनाया गया है। तो देखते हैं नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसी की तर्ज पर अब बिहार का एक और प्राचीन ज्ञान केंद्र है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसको भी पुनः स्थापित किया जा रहा है और इसका विकास जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार ने 2015 में 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी और अब यह भागलपुर के जिले अंतीचक गांव में 202 एकड़ में यह निर्माण किया जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसका जो स्थापना है वह 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा थे धर्मपाल, इन्होंने ही किया था और यह जो स्थान जो विक्रम विश्वविद्यालय पड़ता है वह गंगा नदी के तट है भागलपुर में, उसी के आसपास का क्षेत्र है। इसकी विशेषता जो है विश्वविद्यालय की, यहाँ तांत्रिक, बौद्ध धर्म और वज्रयान का प्रमुख केंद्र था जो धर्म, दर्शन, व्याकरण, तंत्र आदि पढ़ाए जाते थे। इसकी संरचना की बात करें तो केंद्र में 208 कक्षा से घिरा स्तूप और उन्नत पुस्तकालय था। प्रशासक इसके थे कुलपति महास्थबीर जो उसके संचालन करता थे। इसका जो पतन की बात करते हैं तो 1203 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण से इस विश्वविद्यालय का पतन शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है मई महीने का करंट अफेयर्स। तो मई महीने से देखते हैं तो सबसे पहले जो है वह है अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025। बिहार के पटना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद और बिहार सरकार के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि पटना में इसका आयोजन हुआ है। इस बैठक की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात, जापान और जर्मनी सहित वैश्विक कंपनियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें बिहार के चावल, मसाला, मखाना एवं फलों के बड़े पैमाने पर खरीद की मांग की है। इसी से रिलेटेड 2024 तक बिहार में कुल 15 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। उनमें जो है जीआई टैग प्राप्त हुए शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मखाना, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की घास उत्पादन और सुजनी कढ़ाई आदि इन सभी वस्तुओं की डिमांड रही। नेक्स्ट है देकुली धाम में पालकालीन सूर्य मूर्ति की खोज। तो देकुली धाम कहाँ है तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार के शिवहर जिले में, और यहाँ जो देकुली धाम में स्थित है बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर, उसी में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। उसी दौरान यह मूर्ति की खोज की गई।
इस मूर्ति के बारे में देखते हैं तो यह नूरी ग्रेनाइट से बनी हुई श्याम बरनी मूर्ति है जो कि लगभग 2.5 फीट लंबी और 1.25 फीट चौड़ी है और इसका वजन करीब 100 किलोग्राम का है। इस मूर्ति का जो निर्माण काल देखते हैं तो पाल वंश काल का 800 से 1200 ईस्वी के बीच का है और यह सूर्य की उपासना की परंपरा का प्रमाण है। मंदिर का जीर्णोद्धार की बात करें तो 11.92 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत मंदिर परिसर में ही सरोवर का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो करंट अफेयर्स है वह है बिहार में मातृ और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, इन्होंने घोषणा की है कि राज्य में मातृ दर और मृत्यु दर में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। तो देखते हैं 2005 में जहां बिहार में प्रति 1 लाख प्रसव पर 374 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, वहीं अब घट करके मात्र 100 पर आ गई है, जो कि पिछले आंकड़े से रिलेटेड 73% की कमी को दर्शाता है। वहीं शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 2010 से पहले प्रति 1000 नवजातों में 48 की मृत्यु होती थी, तो अब जो 2025 का सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट है उसके अनुसार अब घटकर 27 आ गया है। बिहार सरकार का जो देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रखा गया है 2030 तक प्राप्त करने के, उससे जो 2030 तक लक्ष्य है तो मातृ मृत्यु दर को 70 लाना है प्रति 1 लाख प्रसव पर और शिशु मृत्यु दर को लाना है प्रति 1000 पर 12। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए हाईटेक अस्पताल पीएमसीएच का लोकार्पण किया। तो इससे रिलेटेड देखते हैं तो 3 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल भवन का लोकार्पण किया गया है और यह बिहार का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक अस्पताल है, जिसमें पहले चरण में बात करें तो 1117 बेड की व्यवस्था की गई है। इस अस्पताल को 5,540 करोड़ रुपए की लागत से 3 चरणों में पूर्ण किया जाएगा, जो कि 2026 तक इसे पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना की शुरुआत की बात करें तो 8 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी और यदि यह जब पूर्ण रूप से बनकर के कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें कुल 5460 बेड होंगे, जो कि भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बन जाएगा, पटना का पीएमसीएच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लखीसराय में संगोष्ठी और विरासत बिहार का शुभारंभ। तो जिला प्रशासन है लखीसराय के पर्यटन विभाग और बिहार फाउंडेशन के द्वारा यह 3 दिवसीय पर्यटन संगोष्ठी एवं विरासत बिहार का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, तिब्बत और बोध गया से आए बौद्ध भिक्षु एवं नालंदा नवबिहार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। लखीसराय का देखते हैं तो यह क्षेत्र प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा साधना और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र के रूप में था। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग और गायन बाउल समूह को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो क्यों शामिल किया गया है? तो 27 अप्रैल 2025 को बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं, जिसमें एक तो मधुबनी पेंटिंग है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाया गया था। वहीं दूसरा है गायन बाउल समूह, जिसमें 375 बाल लामाओं द्वारा सिंगिंग बाउल प्रदर्शन किया गया था। इन्हीं दोनों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो यह पेंटिंग मिथिला चित्रकला संस्थान सम्राट मधुबनी के 50 कलाकारों द्वारा 50 घंटे में तैयार किया गया था। पेंटिंग की क्षेत्रफल जो है वह 18.69 वर्ग मीटर था, जिसमें पारंपरिक मिथिला कला के तत्व जैसे दूल्हा दुल्हन, राम सीता, डोली कहार आदि चित्रित किए गए थे और यह पेंटिंग पद्मश्री हैं बउआ देवी उनके मार्गदर्शन में ही तैयार किया गया था। वहीं गायन बाउल समूह की बात करें तो इसका प्रदर्शन बोध गया के महाबोधि मंदिर में आयोजित किया गया था, जिसमें 5 से 70 वर्ष की आयु के बाल लामाओं ने बुद्ध मंत्र के साथ यह सिंगिंग बाउल की प्रस्तुति दी थी।
आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है गोपालगंज में स्थापित होगा अत्याधुनिक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। इस परियोजना की बात करें तो 340.15 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया जाएगा, जो कि 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और यह जब बनकर के कंप्लीट तैयार हो जाएगा तो इसकी वार्षिक बॉटलिंग क्षमता 1.80 लाख मीट्रिक टन की होगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि एलपीजी बॉटलिंग प्लांट जो कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत है, उसे गोपालगंज में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है प्रेमा देवी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित। तो प्रेमा देवी कौन है, आइए जानते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 को प्रदान किया, जिसमें मोतीपुर पंचायत की मुखिया हैं प्रेमा देवी। इनको यह सम्मान मिला है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। प्रेमा देवी जो है वह समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार से के रूप में प्रेमा देवी को विशिष्ट कार्यों हेतु इनको यह सम्मान प्रदान किया गया है। और इस पंचायत जो पुरस्कार मिला है इसमें 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इस रूप में प्रदान किया गया है। वहीं प्रेमा देवी की बात करें तो इन्होंने यह पुरस्कार जलवायु संरक्षण, हरित विकास और पर्यावरण अनुकूल योजनाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वंदे मेट्रो बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ, जो कि 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है। इसे आमतौर पर वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की दूसरी रैपिड रेल सेवा है। वंदे मेट्रो की प्रमुख तथ्यों की बात करें तो यह सेवा जो शुरू किया गया है बिहार में जयनगर से प्रारंभ होकर के समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर होते हुए पटना तक चलेगी। और यह सेवा जो ट्रेन नई चली है उसमें ट्रेन कवच सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित है और इस ट्रेन में दोनों सिरों पर इंजन लगे हुए हैं, जिससे टर्न अराउंड समय कम हो जाता है। और यह इससे पहले बात करें तो नमो भारत रैपिड रेल सेवा जो कि पहले शुरू हुआ था सितंबर 2024 में अहमदाबाद और भुज के बीच में, और यह बिहार में दूसरी रेल सेवा है। नेक्स्ट है जून महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें देखते हैं तो बिहार ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यह ई वोटिंग शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है बिहार, वह बना है बिहार शहरी स्थानीय निकाय चुनाव हुआ था, उसी में ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और यह करवाया गया था सीडैक द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन जो कि ई वोटिंग SEC-BHR और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार SEC ऐप के माध्यम से। इससे पहले की बात करते हैं तो विश्व का पहला देश था एस्टोनिया, जिसने 2005 में ही ऑनलाइन वोटिंग करवाया था। तो ये ध्यान रखेंगे बिहार पहला राज्य बन गया है और पूरे विश्व में एस्टोनिया पहला देश था जो ऑनलाइन वोटिंग करने वाला था। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जून 2025 में स्कैन एंड QR कोड सुविधा का उपयोग करके 92% ऑनलाइन OPD पंजीकरण दर हासिल करने वाला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बिहार जो है वह शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में बन गया है। इसमें देखते हैं तो वर्ष 2021 से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 11.38 करोड़ OPD पंजीकरण, 38 करोड़ में से 2.94 करोड़ अकेले बिहार में किया गया था। वहीं दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, जहां पर 2.25 करोड़ OPD पंजीकरण किए गए हैं।
तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश 1.70 करोड़ के साथ में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात करें तो यह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और इसके लिए 2021 से 2025 तक 1600 करोड़ रुपए के लिए 5 वर्षीय बजट का आवंटन किया गया था। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति आह्वान की 50वीं वर्षगांठ। तो सबसे पहले देखते हैं 5 जून 2025 को बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। संपूर्ण क्रांति की बात करें तो 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान पटना से शुरू किया था और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भूख, भ्रष्टाचार, अन्याय, आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक उत्पीड़न को दूर करके सामाजिक सुधार करना। और इस आंदोलन यह आंदोलन शुरू हुआ था, इसी से उत्पन्न हुई अशांति ने भी 1975 में जो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय में, कहीं ना कहीं इस क्रांति की भी योगदान रहा था। नेक्स्ट है बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन। तो राज्यपाल के आदेश पर बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन किया गया और यह नवगठित आयोग जो है उसमें पूर्णिया की निवासी हैं अशोक कुमार अध्यक्ष बने हैं, जबकि अरवल के अरविंद कुमार सिंह उपाध्यक्ष। इसके अतिरिक्त जो अन्य सदस्य हैं वह है श्रेयसी सिंह विधायक हैं जमुई से, विजय सिंह विधायक है बरारी से, रामविलास कामत विधायक हैं पिपरा से, अनिल कुमार सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के, रविंद्र प्रसाद सिंह सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के। नेक्स्ट है बिहार में देश की दूसरी सबसे बड़ी बिजली परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो आइए देखते हैं कहाँ किया गया है बिहार के। तो बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में लगभग 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 30 मई 2025 को। और इसमें जो सबसे प्रमुख है वह है औरंगाबाद जिले के नबीनगर में नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन का स्टेज 2 का आधारशिला रखा जाना। नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो देश की दूसरी सबसे बड़ी बिजली परियोजना होगी जो यह बनकर के तैयार होगा। पहले स्थान पर जो बात करते हैं वह है मध्य प्रदेश के सिंगरौली। नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेज 2 का जो लागत है वह है 29,930 करोड़ रुपए की और इस स्टेशन की सभी परियोजना चालू होने के बाद इसकी कुल बिजली उत्पादन की क्षमता हो जाएगी 5,402 मेगावाट की। नेक्स्ट है इसी से संबंधित जो परियोजनाएं उद्घाटन हुआ था उसमें एक सड़क परियोजना है जो कि पटना आरा सासाराम सड़क का 4 लेन में विस्तार करना, वाराणसी रांची कोलकाता और रामनगर कच्ची दरगाह का सड़क 6 लेन में विस्तार करना। रेल परियोजनाओं में है सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन का लोकार्पण जिसका लागत है 1330 करोड़ रुपए की। वहीं शिक्षा और अन्य में बात करें तो जहानाबाद में नवोदय विद्यालय में 192 बेड के छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर का उद्घाटन किया गया। सासाराम अनुग्रह नारायण रोड के बीच में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना। तो यह योजना क्या है? तो यह योजना जो है इसके तहत 16,100 किसानों को कुल 91.91 करोड़ रुपए की लागत से अनुदान वितरित किया जाएगा और यह 7 निश्चय 2 का एक हिस्सा है जिसमें हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत कुल 35,000 निजी नलकूप स्थापित करने का लक्ष्य है और यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्राथमिकता पहुंचाती है। नेक्स्ट है बिहार से पद्म पुरस्कार 2025 के विजेता। तो देखते हैं डॉक्टर शारदा सिन्हा जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जो कि मरणोपरांत मिला है और इन्हें मिला है कला के क्षेत्र में। सुशील कुमार मोदी पद्म भूषण मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में। किशोर कुणाल पद्मश्री मरणोपरांत सिविल सेवा में। भीम सिंह भावेश पद्मश्री सामाजिक कार्य के लिए। निर्मला देवी पद्मश्री कला के क्षेत्र में। हेमंत कुमार पद्मश्री चिकित्सा के क्षेत्र में। विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज इनको मिला है पद्मश्री अध्यात्मवाद के क्षेत्र में।
तो ये ध्यान रखेंगे कि बिहार के 7 लोगों को पद्म पुरस्कार से 2025 में सम्मानित किया गया है, जिसमें डॉक्टर शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण और किशोर कुणाल को पद्मश्री, इन तीनों को ही मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं पिछले जो 3 महीने के थे उनमें इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर। तो सबसे पहला है, बिहार देश का पहला राज्य बना जहां प्राइवेट स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े 1 लाख शिक्षकों को स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरा है, बिहार की सांस्कृतिक नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन पश्चिमी चंपारण के जिले लौरिया स्थित साहू जैन स्टेडियम में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के बक्सर में पश्चिमी चंपारण जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, कोसी मेची नदी अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने हेतु ई ग्राम कचहरी प्रणाली की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन किया है उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के नालंदा जिला के जिला अधिकारी हैं शशांक शुभंकर, इनको 17वीं सिविल सेवा दिवस के रूप में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला है, बिहार के समस्तीपुर जिले से वैभव सूर्यवंशी IPL 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, 18 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, 14 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आधिकारिक लोगो गज सिंह को अनावरण किया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 649 नए पुलों का निर्माण वित्तीय वर्ष 25-26 में लगभग 2977.19 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। अगला है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जीव वैज्ञानिक हैं डॉक्टर आदित्य शेखर, इन्होंने निमोनिया की नई दवा की खोज की है जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, मगही महोत्सव 2025 का मगध की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने उद्देश्य से बिहार के पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में आयोजन किया गया है। मगही महोत्सव 2025। अगला है, 1 अप्रैल 2025 से बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षा छात्रों के परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा को परिचालन प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है, पटना में जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। अगला है, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास बने हैं। नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक महिला छात्रा मैथिली मृणाली छात्र संघ की अध्यक्ष बनी हैं। अगला है, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप्स एवाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी 8 साल की बन गई हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हैं नीलांजना शर्मा, जिन्होंने टेबल टेनिस में भाग लिया था। अगला है, बिहार के सरकारी तालाब को विशिष्ट पहचान दिलाने और जल निकायों के संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक विमोचन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी द्वारा किया गया। अगला है, 5 मई 2025 को बिहार सरकार की मासिक पत्रिका बिहार समाचार के 2024 के विशेष अंक वार्षिक अंक का विमोचन सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी द्वारा किया गया। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के गया जिले के बिहार लोक
प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान अर्थात विपाड में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। अगला है बिहार के मुख्य सचिव हैं अमृत लाल मीना। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ इन्होंने किया है। 21 जून 2025 को बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांग और विधवा महिलाओं की मासिक पेंशन जो पहले 400 रुपये मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2025 को बिहार के सिवान जिले से पटना गोरखपुर वंदे भारत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने मधुबनी, बीरपुर, सुपौल, मुंगेर, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सहरसा में स्थित हवाई अड्डे का केंद्र सरकार को उड़ान योजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान के पूर्णिमा विश्वविद्यालय में आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में बिहार के हैं वुशु खिलाड़ी जिन्होंने 14 पदक जीते हैं इस सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है प्रोफेसर रणबीर नंदन को बिहार सरकार ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर रणबीर नंदन। अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनरेगा योजना के तहत मुखियाओं की प्रशासनिक स्वीकृति सीमा बढ़ा करके 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपये कर दिया है। अगला है बिहार के पटना जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विक्रम लोक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। अगला है 113वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में भाग लेने हेतु बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह और विभाग के सचिव दीपक आनंद स्विट्जरलैंड जिनेवा गए। अगला है बिहार के मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची की पहली खेप को संयुक्त अरब अमीरात को भेजा गया। नेक्स्ट है बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड BSBCCL द्वारा बिहार के पटना में स्थित पाटलिपुत्रा खेल परिसर में लगभग 22 करोड़ रुपए की लागत से एक और विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। अगला है मृत्युंजय कुमार झा जिन्हें बिहार सरकार ने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला है प्रहलाद कुमार को बिहार राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सलीम परवेज को। नेक्स्ट है बिहार के दरभंगा जिले के जवान है डिप्टी कमांडेंट विक्रांत कुमार जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। आज का लास्ट जो करंट अफेयर्स है वह है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त हुए हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी। तो दोस्तों आज हमने पिछले 3 महीने अप्रैल, मई और जून से रिलेटेड जो बिहार के करंट अफेयर्स थे सभी हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।